एक बार भगवान गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था और जब सभा का समय हुआ तब भगवान बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग भगवान बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और भगवान बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी भगवान बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध सभा में आए और इस बार भी भगवान बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी भगवान बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। और अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया। इस बार भी लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। भगवान बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी भगवान बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार भी सभा में लोगों की संख्या और ज्यादा घट गई। इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग थे। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस बार भी बहुत से लोग क्रोधित हुए और पीछे से कुछ कहा और बड़बड़ाया भी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और अगले ही दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई। इस बार सभा में सिर्फ 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी भगवान बुद्ध सभा में आए और इस बार भगवान बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वो 15 लोग भगवान बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही भगवान बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब ही नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी वो लोग अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले और दूसरे दिन ही चले गए। लेकिन जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लायक कैसे बने। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए थे उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोग यह समझ गए होंगे कि लायक कैसे बने। आप लायक तभी बनेंगे जब आपके भीतर धैर्य होगा, जब आप अपने धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास आप करेंगे। फिर आप करते क्यों नहीं? आप खुद से पूरे ईमानदारी के साथ एक प्रश्न पूछिए, सिर्फ एक प्रश्न, कि आप भविष्य में बनना क्या चाहते हैं। उसके लिए कि आप धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। और अगर आपका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।